आप आगू राजविंदर सिंह कतलकांड च पुलिस ने बाइक सवार शूटरां दी कीती पछाण। विदेश तो गैंगस्टरां ने लई सी कतल दी जिम्मेवारी। 2 दिन पहला राजविंदर दा गोलियां मार के कीता गया सी कतल। 15 अक्तूबर नूं पंजाब च सरकारी छुट्टी दा ऐलान। सारे सरकारी दफ्तर, स्कूल ते कॉलेज रहणगे बंद। पंचायती चोणां दे चलदिआं सरकार ने लिया फैसला। मनप्रीत बादल ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਦੜ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ। ਕਿਹਾ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਹੀ ਚੁਕਾਈ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੂਛ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕੌਣ ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ੇਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਫਦ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹਾਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ। ਬੋਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ। ईसी कोल पहुंचावांगे कई विधान सभा ਦੀਆਂ शिकायतां। हरियाणा च कांग्रेस की हार ते केंद्रीय राज मंत्री रवनीत बिट्टू दा तंज। बोले डायनासौर वापस आ सकते ने पर कांग्रेस नहीं। कहा यह सिर्फ परिवार ते बच्चियां तक ही सीमित। उगराहां किसान जथेबंदी दी पंजाब सरकार नाल हुई मीटिंग। खेती नीति नूं लैके कीती गई चर्चा। खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां बोले किसानां वल्लों सांझे कीते नुकतिआं ते करांगे विचार। हरियाणा च बीजेपी की जित के बाद प्रधानमंत्री मोदी नूं मिले सीएम नायब सैनी। बोले विधायक दल की मीटिंग च चुनिया जाएगा नेता। पार्लीमेंटरी बोर्ड का फैसला ही अंतिम। नशे खिलाफ पंजाब पुलिस का वड्डा एक्शन। सूबे भर च चलाया जा रहा है ऑपरेशन कासो। नशे लई बदनाम इलाकों च की जा रही रेड। पंजाब पुलिस के आला अधिकारी खुद ग्राउंड च उतरे। बुलेटिन च मुड़ तो तुहाडा स्वागत है। हरियाणा च कांग्रेस नूं हार मिली है ते बीजेपी ने तीजी वार हैट्रिक मारी है ते हुण राहुल गांधी का पहला बयान सामने आ गया है। हार तो बाद उन्होंने कहा है कि असीं हरियाणा के नतीजों की समीक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कई विधान सभा ਦੀਆਂ शिकायतां चोण कमिशन नूं करांगे ਅਤੇ हरियाणा वासियों के समर्थन लई राहुल गांधी ने धन्नवाद भी किया है। दसदे कि राहुल गांधी के वल्लों पहला ट्वीट किया गया है हरियाणा के विच कांग्रेस की हार तो बाद। हालांकि कांग्रेस काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही सी। चोण नतीजों तो पहला एग्जिट पोल भी कांग्रेस के हक दे विच सी ते राहुल गांधी के वल्लों भी कई रैलियां हरियाणा दे विच कीतियां गईयां सी। पर बीजेपी दे वल्लों किस ढंग दे नाल चोण जित्ती गई है तो 3 वार हरियाणा दे विच बीजेपी सरकार बनाउण दे विच कामयाब हो गई है, हैट्रिक मारी है। ते हुण हरियाणा च हार तो बाद राहुल गांधी का यह पहला बयान काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नतीजे कल आए सी ते ट्वीट अज आया जिस दे विच हुण राहुल गांधी ने कहा कि असीं हरियाणा के नतीजों की समीक्षा कर रहे हैं ते कई विधान सभा दीयां शिकायतां चोण कमिशन नूं भी करांगे। उन्हां समर्थन दे लई हरियाणा वासियों का धन्नवाद भी किया है। दस दईए कि इस दे नाल ही उन्हां कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का भी तह दिलों धन्नवाद। सूबे च इंडिया की जित, संविधान की जित है, इंडिया गठजोड़ की जित हुई है ते लोकतंत्र स्वाभिमान की जित है। ਅਸੀਂ हरियाणा के अणकियासे नतीजों की समीक्षा कर रहे हैं। कई विधान सभा हल्कों तो शिकायतां आ रही ने जिस बारे चोण कमिशन नूं शिकायत करांगे। हरियाणा के सारे लोगों का उन्होंने सहयोग लई अते साडे बब्बर शेर वर्करां दा उन्हां दी अणथक मेहनत लई तह दिलों धन्नवाद। हक, समाजिक अते आर्थिक न्याय दा सच्चाई लई इह संघर्ष जारी रखांगे। आवाज़ देवांगे वल्लों इह गया। दस दिए कि हरियाणा दे विच आपसी खिच्चोताण भी सी, चाहे वह भुपेंद्र सिंह हुड्डा ते कुमारी सैलजा की गल होवे। तो इस दौरान हुण राहुल गांधी का यह पहला ट्वीट ते समीक्षा दे विच की सामने आवेगा, मंथन होवेगा, देखना होएगा। द्वारा कांग्रेस की भय व भ्रम की, धोखाधड़ी की राहुल गांधी की दुकान को पूरी तरह से नकारा है। इसीलिए पूरी तरह से हारने के बाद घबराहट में, बौखलाहट में, तिल मिलाहट में राहुल गांधी व कांग्रेस ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। तीसरी बार भी हरियाणा की जनता ने डबल इंजन की किसान, युवा, महिला व गरीबों के मसीहा वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर मोहर लगाकर पूर्ण जनादेश दिया है। जनता ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा की जलेबी लूटने वाले
एससी ओबीसी पर अत्याचार करने वाले, लूट खसूट करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर रहे और नहीं करेंगे। देर से उठते हैं राहुल गांधी और फिर जाकर जम्मू कश्मीर में जो मैंडेट मिला है उसकी कमीशन और पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर देते हैं। ये राहुल गांधी की फितरत है, कंडीशनल कमिटमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। चुनाव में तेलंगाना या कर्नाटका में जीतूं तब तो ठीक है चुनाव आयोग, वरना चुनाव आयोग को गाली, वरना सुप्रीम कोर्ट अगर मेरे पक्ष में फैसला दे तब तो ठीक है, वरना सुप्रीम कोर्ट को गाली। देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ये कुठाराघात करना, क्योंकि वो समझते हैं कि अपने परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रख सकते हैं। वो समझते हैं कि उनके परिवार का हित संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर है। ये इंडिया इज नॉट इंदिरा, राहुल गांधी जी। और देखिए, हुड्डा जी और शैलजा जी ने तो हार मान ली है हरियाणा में। क्या उनको ओवररूल कर रहे हैं या वो गलत बता रहे हैं? उन्होंने तो बताया भी है कारण क्या है हारने के। तो राहुल गांधी एक एरोगेंट, एंटाइटल्ड, डिस्कनेक्टेड डायनेस्ट है। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੀ ਤੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਹਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਲੇਬੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। इनकी बात मत करिए, डायनासोर्स वापस आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी वापस नहीं आ सकती। मैं आपको ये जिम्मेवारी से कह सकता हूं, ये लोग सिर्फ जैसे का फैमिली, परिवार, बच्चे अपने वहां तक सीमित हैं, लोग बहुत आगे चले गए। आप इनकी बात मत करिए, डायनासोर्स वापस आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी वापस नहीं आ सकती। मैं आपको ये अपने वहां तक सीमित हैं, लोग बहुत आगे चले गए। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸੀਐਮ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। देखिए, इस प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियाँ, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की ये लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है प्रचंड बहुमत से वो आई है। और हरियाणा का, मैं अपने हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का और सरकार की डबल इंजन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी दिल से
आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी मेहनत के कारण हम तीसरी बार सत्ता में आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है, और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं, और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार देखिए, जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग हैं, मैंने 4 रोज पहले कहा था, जो यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी, उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए हैं। और मैंने बार बार इस बात को कहा, मेरी कोई भी बाइट आपने देखी होगी, सुनी होगी, मैंने ये बात कही है कि हमने इतना काम किया है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, और वो साबित हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। वो जो सर्वे की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को आप लोगों के सामने है। मेरे को ये भी पूछा गया था, जब पत्रकारों ने ये पूछा था कि सर्वे ये दिखा रहे हैं, मखा सर्वे की अपनी रिपोर्ट होती है, उनका अपना आंकलन होता है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता, परंतु मेरा भी आंकलन है, क्योंकि मेरा आंकलन ये है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं, मुझे पता, उन्होंने गरीब के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है। आज गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये सम्मान अगर कोई दे रहा है तो नरेंद्र मोदी की ही योजना है, जो गरीब व्यक्ति को संबल बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। इस बारे में मुझे नहीं मालूम है, मेरे को नहीं देखिए, मेरी जो ड्यूटी थी पूरी की है। भी आएंगे वो ऑब्जर्वर और पार्लियामेंट, मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा, जिसको भी चुनेगा हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं, हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे के ऊपर होता है, और वो मैंने कहा है कि केंद्र तय करेगा, हमारे ऑब्जर्वर आएंगे, ऑब्जर्वर उसको जो आएंगे वो तय करेंगे। और जब तैयार है जिम्मेदारी नहीं, देखिए मैंने कहा है कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात को तय करता है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला वो अंतिम फैसला है। देश में माहौल अच्छा है, जनता को उनकी नीतियां भा रही हैं, जनता रिस्पॉन्ड कर रही है, जो काम है चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से हो, हरियाणा सरकार की ओर से हो, सब काम इतने अच्छे हो रहे हैं, लोगों को भा रहे हैं। तो लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है, और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने, क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जा करके या जाके एजेंसियों को अपनी बात बता देता है, साइलेंट वोटर को ये बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियाँ बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। सर, जिस तरह से सरकार गठन है, कितने दिन में प्रोसीजर पूरा हो जाएगा? अब ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे जो प्रदेश के लोग हैं वो मिलकर के तय करेंगे। सर, मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो वो ही तय करेंगे। धन्यवाद। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੁਮਾਰੀ ਬਾਇਆਮਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਪਲੱਸ ਇਨੈਲੋ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਈਐਨਐਲਡੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਫੁੱਟ ਦਾ ਲਾਭ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਟ ਤੇ ਗੈਰ ਜਾਟ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਆਈਐਨਐਲਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਬੀਐਸਪੀ ਆਈਐਨਐਲਡੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਟ ਸਮਾਜ
ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਿਆ ਅਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਐਨਐਲਡੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ। ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਫੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਟ ਤੇ ਗੈਰ ਜਾਟ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। हमारी पार्टी की जो स्थिति रही है तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ कृषि से जुड़े खासकर जाट समाज के लोग बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार की भी किसान विरोधी रही नीतियों व कार्यशैली आदि से कतई भी खुश नहीं रहे हैं और अभी भी खुश नहीं हैं, जिसकी खास वजह से ही बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इस बार जाट समाज का अधिकांश वोट कांग्रेस पार्टी को ही चला गया, जिससे फिर इनेलो व बीएसपी के बने गठबंधन को भी इस समाज का वोट एक आधी सीट को छोड़कर लगभग ना के बराबर ही मिला है। लेकिन इनकी जातिवादी मानसिकता की वजह से जाट समाज का वोट बीएसपी उम्मीदवारों को तो बिल्कुल भी नहीं मिला है, जबकि बीएसपी का दलित बेस वोट पूरा का पूरा इनेलो के उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि श्री चौटाला परिवार से जुड़ा जाट समाज का भी वोट इनमें आपस में फूट होने की वजह से फिर इसका भी ज़्यादातर लाभ बीजेपी को ही मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ गैर जाट समाज का वोट भी इनकी इस लड़ाई में अधिकांश बीजेपी को ही गया। यहाँ बीजेपी अपनी बात बनाने का मौका मिल गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार हरियाणा प्रदेश का ये चुनाव जाट व गैर जाट समाज में ही बंटकर रह गया और इन सब से फिर बीएसपी को काफ़ी नुकसान